बिहार में सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं, इसको आप भी भली भांति जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के हालात दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि क्या सच में यह कोई स्कूल है। तो चलिए दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे आकर शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन वह मंदिर है क्या जहाँ सफाई ही ना हो? जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं बिहार के बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के लछौर गांव में स्थित एक ऐसे विद्यालय की जिसके हालात किसी के भी होश उड़ा देंगे। एक ऐसा विद्यालय जिसे देखने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजना ही नहीं चाहेगा। आपको बता दें कि यह उत्क्रमित विद्यालय कई समस्या और लापरवाही का शिकार हो चुका है। विद्यालय के अंदर प्रवेश करने पर आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्यालय के अंदर बाहर शौच किया हुआ मिलेगा। साथ ही और भी तरीके से विद्यालय गंदा ही दिखाई देगा। बात अगर इमारत की करें तो इस स्कूल की मरम्मत कई वर्षों से नहीं हो पाई है, जिससे विद्यालय का भवन धूल फांक रहा है। कमरे की खिड़की टूटी हुई है। एक कमरे में एक ही बेंच है, वो भी टूटा हुआ है। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये विद्यालय नहीं, कोई भूत बंगला है। कचरा बहुत है, कहाँ साफ सब नहीं करते तुम लोग? नहीं करते, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, साफ करने नहीं बोलता है। इतना ये सब गंदा का कहा है, गंदा क्यों है? बोलेगा बकरी तकरी आता है, हाथ टूट देता है, ये तो सब बांधता है। सर नहीं बोलता तो हम लोग क्या करेंगे? सर ने बोलता है साफ करने के लिए, तो हम लोग कैसे साफ करेंगे? सर बोलेगा साफ करने के लिए, तब ना साफ करेंगे। कचरा पूरा भरा हुआ है। सब रूम में भरा हुआ है, ऊपर में भी 8 क्लास सब में भरा हुआ है। और क्या क्या होता है यहाँ पे? कुछ दूसरा गलत काम होता है क्या? होता है, मोबाइल भी लाता है, मोबाइल सब लड़का मोबाइल लाता है, बोलो बोलो लाता है, बड़ा मोबाइल सब खींचता है, फोटो सब खींचता है, फोटो खींचता है यहाँ पे। और यहाँ पे कचरा तो काफी भरा हुआ है, तुम लोग साफ नहीं करते हो? नहीं करते, मास्टर नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते? और बैठते हो कहाँ पे? बैठते वो वहाँ पर उस रूम में। जी। ये सब कचरा भरा हुआ है सब। पहले सर ये समय पढ़ाता है, ये समय पढ़ाता है? पहले पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा है। इसमें कोई नहीं बैठता है अभी? नहीं बैठता है, पहले बहुत पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ाता है। तुम लोग नीचे बैठते हो या बेंच में? हम लोग नीचे में बैठते हैं। बेंच में कौन बैठता है? सर हम लोग 7 क्लास बोला, 6 से 6 से 8 तक ये बेंच में बैठता है, एक ही क्लास में। 1 2 3 बैठता है नीचे पे। इस गंदगी के कारण स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी काफी कम हो गई है। कई बच्चों का तो कहना है कि इस स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं होती। नाम मात्र के कुछ बच्चे जाते हैं और 1-2 घंटे में शिक्षक भी हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। कई छात्रों का तो ये भी आरोप है कि स्कूल में आज तक पोशाक राशि नहीं मिली है, न ही मध्याह्न भोजन सही से मिलता है। वहीं फ्री किताबों के लिए भी बच्चों से 300 रुपए लिए जाते हैं। बाकी बच्चों के अभिभावकों और विद्यालय के अध्यक्ष ने भी स्कूल की बदहाली पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसमें कई वर्षों से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, जिससे स्कूल बदरंग सा दिखता है। हालांकि विद्यालय के विकास हेतु इस बार 75,000 रुपए का स्कीम घुस चुका है, लेकिन वह भी खर्च नहीं किया गया। हालांकि विद्यालय के विकास हेतु इस बार 75,000 रुपए का स्कीम भी लगाया गया है, लेकिन वह भी खर्च नहीं किया गया। क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे है जो कभी अच्छा से खाना नहीं देगा, खाना थोड़ा सा ज्यादा मांगेगा ना तो डांटने लगता है। कौन डांटता है? वो जो खाना नहीं बनाता है वही सब। और क्या बोलता है, अच्छा से मास्टर से पढ़ाता है नहीं। 10 बजे आता है, 12 बजे चला जाता है, हाजिरी 12 बजे चला जाता है। हाँ, तुम लोग भी चले जाते हो 12 बजे? हाँ, हम लोग को जाने बोलता है, छुट्टी बोलता है तब ना हम लोग जाते हैं। 12 बजे चले जाते हो? हाँ। पढ़ाई नहीं होती है? कौन क्लास में नाम है? 7 जी। 7th का स्पेलिंग मालूम है? SEVEN। SEVEN। तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है क्या? और क्या क्या परेशानी है? और क्या, यही पैसा वैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं मिला? ड्रेस भी नहीं देता है, ड्रेस भी नहीं देता है, स्कूल ड्रेस नहीं मिलता? कुछ नहीं कर ना साल से कुछ भी नहीं देता है, कुछ नहीं दिया, बहुत दिन से कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है। हम ये किताब का भी पैसा लेता किताब है। भी नहीं है सरकार से। किताब भी नहीं देता सर? नहीं देता, और इस ड्रेस का पैसा नहीं मिला कभी? कभी नहीं मिला? कभी नहीं रंजीत तो हम लोग कौन सा स्कूल है ये? उत्तर लचौर स्कूल। जी। यहाँ पे क्या परेशानी है आप लोग का, बताइए। खाना भी अच्छा से नहीं था, पढ़ाता भी नहीं। सर बैठता है और
फिर चला जाता है। कितना बजे आता है? 10 बजे आता है, 12 बजे चला जाता है। हाजिर बना के पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होता है। कौन क्लास में नाम है? 7 आते हो हर दिन क्लास करने? पढ़ाई होती है? नहीं होता है। नहीं होती है। कितना बच्चा आता है हर दिन टोटल? कभी आता है 50, 30, 20। खाना वाना? खाना वाना अच्छा भी नहीं देता है। क्या बोल रहे थे, पैसा लेता है कौन? किताब को पैसा लेता है कितना करके लिया है? ना, इसका 300, 200। तुमसे कितना लिया? हम नहीं लिए, किताब नहीं लिया, पैसे लेता था इसलिए? कितना पैसा लेता था? हम लोग का 300 में कितना लिया। इन सभी समस्याओं को अवगत कराते हुए यहाँ के 150 से ज्यादा ग्रामीणों ने बीईओ, डीईओ, मध्याह्न भोजन के प्रभारी समेत कई अधिकारियों को आवेदन देकर कई दफा थक चुके हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। इधर स्कूल के हेडमास्टर अशकंदर आजम ने कहा है कि बच्चों और अभिभावकों की कई समस्याओं को स्वीकार किया गया और कहा है कि यहाँ शिक्षक की कमी है। यहाँ सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, जबकि इस विद्यालय में 8 शिक्षक की जरूरत है। ऊपर से सरकार ने कई सरकारी काम का बोझ देते हैं, बीएलओ समेत जनगणना और अन्य काम करना पड़ता है। हम लोग भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं पढ़ा पाते। सवाल है बच्चों का, उनको तो बच्चों का सवाल वाजिब है। बच्चों का सवाल में हमको कोई एतराज नहीं है। कर ही सकता है, क्यों नहीं करेगा। हम भी तो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इतने बच्चों के सामने 2 टीचर नहीं संभालने नहीं पाते हैं जी। और दोनों को फिर जो है बीएलओ में भी रखा गया है। तो यही सब मुद्दा है, बहुत जटिल मुद्दा है। यहाँ पर कहाँ हम कहते हैं कि नहीं, हमने ऊपर के पदाधिकारी को भी आगाह कराए हैं कि सर मेरे स्कूल में टीचर दिया जाए, पढ़ाई नहीं होती है। गार्जियन लोग जो हमको तंग करते हैं, गार्जियन लोग हम पर दबाव डालते हैं, तो हम तो अकेले नहीं ना संभाल पा रहे हैं 8 क्लास। कम से कम क्लास वाइज अगर 1 से लेकर के 8 तक अगर बच्चा रह जाता, टीचर रहता, तो हम जो है बच्चे के सामने मैंने मुखातिब होकर के उसको पढ़ाते, तो फिर करते क्या। तो जिसकी वजह से अभाव है, हम भी ये स्वीकार करते हैं कि मेरे स्कूल में बहुत सारे जटिल समस्याएं हैं। हमने इसके मामले में भी स्थानीय विधायक जी को भी खबर दिए हैं। इसके मामले में हम बीओ साहब को भी कहे हैं। इसके मामले में हम आपका जो है अभी का प्रमुख हमारे प्रमुख साहब को भी बोले हैं कि हमको जैसे भी हो किसी तरह से भी है तो कम से कम 8 टीचर हमको दिया जाए, ताकि जो है वहाँ का बच्चा जो है पढ़ सके, लाभ ले सके। जिसकी वजह से बच्चा इधर उधर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हाजिरी बना लेते हैं, फिर जो है 2-4 घंटा रह करके खाना वाना करके फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो सर हम लोग को ट्यूशन पढ़ना है, तो हम कहीं देखो बाबू ट्यूशन पढ़ता, हम भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि सही बात है कि हम कितना रख सकते हैं। तो यही सब कारण है। बाकी जो ये है जो सालम वाला मैटर है, ये हमारा घर का मुद्दा लेकर के। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि यहाँ बच्चे जो कई बच्चे बताए कि पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल का जो पोशाक है वो भी बरसों से नहीं मिला है और खाना भी अच्छा नहीं देता है, पढ़ाई भी नहीं होती है। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे? तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि बच्चे की पोशाक की जहाँ तक बात होती है, राशि की बात, तो अभी तो राशि देता हाथ में दिया नहीं जाता, उन लोग का खाता में देता। जिसका खाता अपडेट है, बढ़िया है, मैचिंग खा रहा है, और जिसका डीबीटी हो गया है उसका खाता में पैसा जाता है, डायरेक्ट खाता में जाता है। और बाकी जो रह गया आपका पढ़ाई की, तो हम लोग 2 शिक्षक हैं यहाँ पर। हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपने इसमें बैठ करके जब देखिए 2 शिक्षक है, तो 2 शिक्षक लोग संभालने के लिए बहुत कम पाते हैं। इस क्लास में जाते हैं तो उस क्लास का बच्चा अपने भाग करके इधर उधर करने लगता है। तो हम लोग इसका कमेटी से बोलते हैं कि एक काम किया जाए कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि टीचर भी आ जाए और स्कूल में पढ़ाई भी हो और बच्चे भी ठहराव करने लगेंगे। यही तब जैसे स्कूल का जो कमरा देखे वहाँ पे टूटा फूटा है, दरवाजा खिड़की भी टूटा फूटा है, गंदगी भी फैला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि स्कूल का टूटे तो बहुत दिन मेजर रिपेयरिंग है। जब हम उसको पूछे जो काम कीजिए तो इसमें कैसे इसका राशि कैसे आएगा, तो बोला कि देखिए यही साहब को पूछ करके बोले कि देखिए इसको जो है ना आपको मेजर इसमें देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, मेजर रिपेयरिंग में डालना होगा, तभी जाकर के इसका रिपेयरिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें खड़ी रंगाई पोताई और चौक डस्टर और मैंने जो है डायरेक्शन के अनुसार ही उसको दिया जाता है। तो आप लोग दो शिक्षक है इसलिए पढ़ाई नहीं होती है? 2 शिक्षक है, पढ़ाई होती है जहाँ तक हम लोग का संभव है हम लोग पढ़ाते हैं। बाकी दोनों को फिर बीएलओ में भी दे दिया गया है। हम लोग मैंने बहुत कोशिश किए, प्रतिनिधि से भी किए, आए थे, मुखिया जी आए थे, उसके बाद अध्यक्ष सचिव समिति पूरा स्कूल कमेटी का बैठे, तो बोला कि देखिए सही माने तो आप लोग को जैसे भी हो इन दोनों को बीएलओ से मुक्त किया जाए, ताकि जो है स्कूल में समय स्कूल में
फिलहाल सभी बातों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि जब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े कदम उठा रही है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है कौन और क्यों उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए? फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या इन बच्चों को न्याय मिल पाता है या स्कूल की स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर मध्य विद्यालय लछपुर में और यहाँ पे कई ग्रामीण मौजूद है स्कूल के प्रांगण में और शिक्षक भी मौजूद है। ग्रामीण और जो बच्चे हैं स्कूल के यहाँ पे कई समस्या बताए हैं। यहाँ पे जो है स्कूल का मरम्मत ही नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं होती है और स्कूल में जो है काफ़ी मात्रा में शिक्षक भी नहीं है जिससे पढ़ाई नहीं होती है। और शिक्षक हेडमास्टर जो है उनका कहना है कि यहाँ पे जो है सरकार हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ BLO को और कई सरकारी काम का भार दिए हैं। इस वजह से हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो कई सारी समस्या है बिहार के स्कूलों में। तो इस तरह से सोच सकते हैं कि बिहार के स्कूल का इस तरह का जो हाल है तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के हज़ारों लाखों का खर्च करके अगर गरीब बच्चे नहीं पढ़े तो गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा। बलरामपुर से रेहान, KBC न्यूज़ के लिए। अब आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? हाँ पढ़ता है। यहाँ पे देखते हैं काफ़ी कचरा जो है गंदगी फैला हुआ स्कूल में। कैसे पढ़ता है अब लोग का बच्चा यहाँ पे? आता फिर चला जाता है। एक मास्टर आता है, 2 मास्टर आता है, 3 मास्टर खुद का 3 मास्टर है। 3 मास्टर में पढ़ा नहीं सकता है तो एक बच्चा क्या करेगा? फिर उसके चला जाता है खाना वाना खा के। पढ़ाई होती है कि नहीं यहाँ पे आप लोग के बच्चा का? पढ़ाई तो होती कि नहीं होती इतना तो नहीं होती है। नहीं होती है ना? एक मास्टर में क्या यहाँ पे करेगा? विकास का जो जितना भी जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है क्या? सब जो गेट है, दरवाजा है, सब टूटा पड़ा हुआ है। सब टूटा तो एक ही स्कूल में तो खाली इधर वाला स्कूल में पढ़ाता है, इधर में तो बात है। ये बात है। हाँ। इसका लिए मास्टर ढूंढना पड़ेगा। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे आप? हम लोग जैसे को गरीब 8 बच्चा मास्टर के लिए चाहिए। पढ़ाई सरकार लाखों रुपए खर्च हम लोग करती है, का उनमें स्कूल हम सही लोग को पढ़ाने के लिए मास्टर चाहिए। 8 मास्टर 8 तक पढ़ाई का है, 8 मास्टर होना चाहिए। मास्टर ही नहीं है यहाँ। अभी 3-4 मास्टर है। मालूम है? मालूम है इस बार का फंड का पैसा आया था इस बार आया है 75,000 आया है जी। तो खर्च नहीं हो रहा है? अभी खर्च होगा। अभी होगा। कब आया पैसा? ये हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। आपका साइन के बाद ही आया है पैसा? मेरे साइन से पहले आया है, मतलब मास्टर के फंड में या किसी के फंड में आया होगा। तो मास्टर मेरे से साइन लिया है और अभी इसके काम में कारीगर होंगे। तो स्कूल में गंदगी काफ़ी फैला हुआ है तो ये सब साफ़ सुथरा तो आप लोग भी तो आदेश के साथ बच्चों को दे सकते हैं या किसी सफाई कर्मी को लगा करके साफ़ कर सकते हैं। साफ तो किया जाता है। यहाँ के आदमी से भी अच्छा नहीं है। जो बगल में है उन लोग भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, आके लेटरिन कर देते हैं। स्कूल क्लास में भी लेटरिन करते हैं। उन सब तो मास्टर सफाई नहीं करेंगे ना, साफ सुथरा नहीं करेंगे। तो कैसे सुधार होगा, कैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई होगा बताइए आप? मास्टर हम लोग तो एक फिल्म में चाहते हैं कि मास्टर के बहाली हो इस स्कूल में, जो 4 ही मास्टर दे और कैसे सुधार होता है उसके लिए हम लोग पब्लिक के ऊपर में छोड़ते हैं। सरकार से यही अनुग्रह है कि हम लोग को स्कूल में और कम से कम 5 या 6 मास्टर का जरूरी है, इसमें 5 मास्टर ही दे दे। यहाँ पे शिक्षक का बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसकी वजह से शिक्षा नहीं होती। तो नहीं 2 ही शिक्षक हैं। हाँ, जैसे पता चला हमको कि 2 शिक्षक और भी हैं, जैसे अध्यक्ष महोदय बोले हम लोग को 2 शिक्षक और हैं, लेकिन वो दोनों का तो हमको पता नहीं आते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल 2 ही शिक्षक हैं। तो इसमें पढ़ाई कैसे होगी जी? यहाँ 8 क्लास तक है, 2 ही इसमें शिक्षक से हैं। एक हेडमास्टर का पद निभा रहे हैं और एक मतलब फिलहाल तो दोनों BLO का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें शिक्षा में असर पड़ रहा है। और स्कूल का अर्थव्यवस्था भी देखिए, स्थिति भी देखिए कैसा है। विकास कम नहीं हुआ? विकास तो कहाँ सर दिखाई कहाँ दे रहा, 5 साल से कहाँ दिखाई दे रहा। देखिए स्कूल का रूम सब भी देखिए, वो तो गंदा है। बताइए। और सर हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पे टीचर को भेजा जाए, सरकार से यही मांग है। और ये सब जो गंदगी है इसमें क्या कहेंगे? सर क्यों है? आप लोग भी तो ग्रामीण है तो आप लोग भी तो साफ सुथरा करने के लिए बोल सकते हैं या फिर करवा सकते हैं किसी बच्चे को लेकर, किसी आदमी को लेकर। हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पे बच्चे सब भी नहीं आते हैं टीचर के कारण। यहाँ पे फिलहाल टीचर नहीं है, वही लोग नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है तो हम लोग कहाँ से आएंगे?
अब फिलहाल हम लोग को पता चला कि यहाँ मीडिया आए हुए हैं, तो हम लोग अपना समस्या बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे तो हम लोग का भविष्य है, कल को यही भविष्य बनेंगे, तो हम लोग को तो आवाज़ उठाना चाहिए ना। जी, जिस तरह का इस तरह का पढ़ाई हो, इस तरह का स्कूल का व्यवस्था हो, तो कैसे पढ़ाई हो और गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बताइए आप। वही तो सर, हम लोग को तो इसी बात पे दुख है कि कैसे पढ़ाई होगा। जब टीचर ही यहाँ पे नहीं है तो बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। स्कूल तो पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, जैसे देखने में पता चल रहा। हम लोग का मांग यही है सर कि टीचर यहाँ पे भेजा जाए। और सर जो 2 शिक्षक फिलहाल हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि उन दोनों को भी मतलब बीएलओ का पद दिया गया है, या तो उनको एक ही पद दिया जाए, क्योंकि उनको भी तो पढ़ाना है ना। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रिहान आलम की रिपोर्ट।